हेलो एंड वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 मारिया शारापोवा। पार्ट 1 में हमने बात करी थी संतोष यादव के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। मारिया शारापोवा इज़ अ रशियन टेनिस प्लेयर। वो रशिया से बिलोंग करती हैं एंड उनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1987 में इन साइबेरिया, रशिया। और एट द एज ऑफ 9 शी वन द स्कॉलरशिप ऑफ निक बोलिटेरिया टेनिस एकेडमी इन यूएस की एक टेनिस एकेडमी है निक बोलिटेरिया, वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप के लिए उनका चयन हुआ था। और एट द अर्ली एज ऑफ 9 साल की उम्र में ही वो वहाँ से मूव करके अमेरिका चली गई थी। मूव टू फ्लोरिडा अमेरिका विद हर फादर यूरी। अपने फादर यूरी के साथ वो फ्लोरिडा अमेरिका में चली गई थी। उनकी लाइफ का जो टफ टाइम था वो तो वहाँ से शुरुआत हुआ उनकी स्ट्रगल की, क्योंकि जब वो वहाँ पर फ्लोरिडा गई अपने फादर के साथ, शी फेस 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। अपनी मदर येलेना से वो 2 साल तक दूर रही। उनकी मदर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अमेरिका नहीं जा पाई। तो ये जो 2 साल का टाइम था बहुत ही टफ़ टाइम था मारिया शारापोवा के लिए। उसके फादर दिन रात हार्डवर्क किया करते थे, जॉब करते थे और बिज़ी रहते थे ताकि मारिया शारापोवा की जो टेनिस ट्रेनिंग है उसमें कोई भी रुकावट ना आए और वो वैसे ही चलती रहे। तो 2 साल तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसके फादर ने, तो वो बिज़ी रहते थे तो मारिया शारापोवा को वो टाइम नहीं दे पाते थे। और जो ये टाइम था उसकी हॉस्टल लाइफ का, तो वो बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। उसे अपनी मदर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। अब उसकी हॉस्टल लाइफ कैसी थी? अपनी हॉस्टल लाइफ में वो बताती हैं कि एज शी वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, तो वो रात को 8 बजे ही सोने के लिए चली जाती थी अपने रूम में। और जो दूसरे टेनिस प्लेयर्स थे वो रात के 11 बजे आते थे, लेट नाइट में आते थे और वो आते ही उसको उठा देते थे और कहते थे रूम को क्लीन करो और यहाँ सफाई करो, वहाँ सफाई करो। इस तरह उसको बहुत ही परेशान किया करते थे। बट उसने कभी भी इन चीज़ों से वो डिप्रेस नहीं हुई। मारिया शारापोवा का जो डिटर्मिनेशन था नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनने का, उसका जो ड्रीम था उसको परस्यू करने के लिए उसका जो डिटर्मिनेशन है दिन ब दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। इस तरह उसने अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया कि उसने कितनी स्ट्रगल करी पर उसने हिम्मत नहीं हारी। और एंड आफ्टर दैट अपनी ट्रेनिंग्स के बाद उसने जो अचीवमेंट्स हासिल करी थी वो थी विंबलडन इन 2004 में ही उसने विंबलडन वुमेन टेनिस चैम्पियनशिप जीती थी एंड इन 2005 नंबर 1 पोजीशन। इन 2005 में वुमेन टेनिस में उन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल करी थी एंड सिल्वर मेडल इन 2012 इन लंदन ओलंपिक्स 2012 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फ्रेंच ओपन इन 2012 एंड 2014 उन्होंने जीता था एंड इन फरवरी 2020 शी अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द विमेन टेनिस। तो ये थे उनके अचीवमेंट्स। अब बात करते हैं उनकी नेशनैलिटी की। जो मारिया शारापोवा की नेशनैलिटी थी वो है रशियन। उनका जन्म रशिया में हुआ था, हालांकि वो पली बड़ी अमेरिका में थी। एट द अर्ली एज ऑफ 9 शी मूव टू अमेरिका और वो अमेरिका में अपना लाइफ उसने स्पेंड करी थी सारी। तो जो उसका एक्सेंट था वो अमेरिकन था। तो वो कहती हैं कि हालांकि अमेरिका में रहते हुए भी पूरी उम्र वो अमेरिका में ही रही, बट स्टिल शी सेज माई ब्लड इज़ टोटली रशियन। मेरा जो खून है वो रशियन है, मैं रशिया से ही बिलोंग करती हूँ और उनकी नेशनैलिटी को वो रशियन ही मानती हैं। अब बात करते हैं उनकी हॉबीज़ की। तो एक आम लड़की की तरह उन्हें फैशन करना बहुत अच्छा लगता था, सिंगिंग, डांसिंग। शी लव्स टू वियर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स एंड शी लव्स टू ईट पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड। तो वो इतनी बड़ी टेनिस स्टार थी, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर थी, पर उनकी जो हॉबीज़ थी वो एक आम लड़की की तरह ही थी। एंड टेनिस के बारे में बात करें तो शी यूज्ड टू से टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट्स। टेनिस उनके लिए एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट्स भी है। उन्होंने टेनिस में बहुत पैसा कमाया है और वो कहते हैं कि एक तरह से ये बिजनेस भी है और स्पोर्ट्स भी है। पर उनका जो अल्टीमेटम ड्रीम था बचपन से वो था वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनने का, और जिसको परस्यू करने के लिए उन्होंने हमेशा स्ट्रगल करी। और आज भी उनका जो अल्टीमेट ड्रीम है वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना ही है, जो उन्होंने आज अचीव कर लिया है। सो दिस वॉज द लाइफ एंड द स्ट्रगल ऑफ मारिया शारापोवा। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई विल बी बैक विद अ न्यू चैप्टर एंड विद अ न्यू स्टोरी। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।